प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक अच्छी और मासूम सी मुर्गी और एक खतरनाक काले सांप और एक अक्लमंद मुर्गे की। तो बच्चों, एक सुबह मुर्गी जंगल में जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरे अंडे, मेरे अंडे, मेरा एक अंडा गायब है। कल यहाँ 12 अंडे थे और आज सुबह 11 रह गए हैं। यूं ही जंगली मुर्गी अपने घर से निकलकर मुर्गे को तलाश करने के लिए गई। इसे ख्याल तक नहीं था कि इसके मजीद अंडे चुरा लिए जाएंगे। उसके घर के बिल्कुल करीब बाहर घास फूस के एक ढेर में छुपा हुआ चोर जंगली मुर्गी के जाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये एक काला सांप था। वो बड़ी आहिस्तगी से घास के ढेर से निकला और फिर रेंगता हुआ घोंसले तक पहुंच गया और जल्दी से एक अंडा हड़प लिया। काला सांप दिल ही दिल में मुस्कुराया। इसका मंसूबा जितना सादा था इतना ही कामयाब भी साबित हुआ था। अब इसने एक और अंडा निगल लिया, लेकिन इसे अपने लंबे गले से नीचे उतारने में कुछ मुश्किल पेश आई, क्योंकि वो जल्दी में अंडे के खौल को पहले मुंह में चुबाना भूल गया। मैं मजेदार अंडे खाने के लिए फिर यहाँ आऊंगा जंगली मुर्गी। वो यूं बोला जैसे जंगली मुर्गी उसके सामने थी और वो इसे धमकी दे रहा था। अब वो रेंगता हुआ वापस चला गया, लेकिन अब इसकी रफ्तार पहले से बहुत ही तेज थी। इस दौरान मुर्गी भी मुर्गे को साथ लेकर अपने घर पर वापस पहुंच गई थी। कोई मेरा एक अंडा ले गया है। मुर्गे ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गिनती ठीक से की थी? शायद तुमने सिर्फ सोचा हो कि अंडे 11 हैं। मुर्गी ने बड़े गुस्से और खा जाने वाली नजरों से मुर्गे को देखा। तुम जानते हो मुझे गिनती करनी आती है। आओ खुद अपनी आंखों से देखो कितने अंडे हैं। इसने कहा। 1, 2, 3, 4। मुर्गी ने अंडे गिनने शुरू कर दिए, लेकिन फिर यकदम इसने ऊंची आवाज में गिनना बंद कर दिया। मुर्गे ने पूछा, अब क्या बात है? तुमने गिनती क्यों रोक दी? क्या तुम ये मानने से डरती हो कि तुमसे पहले गलती हुई थी गिनने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुर्गी ने जल भुनकर जवाब दिया। यहाँ तो बहुत ही खराबी है। अब यहाँ सिर्फ 9 अंडे बाकी हैं। मुर्गे ने जोर देते हुए कहा। क्या? सिर्फ 9 अंडे? ये सब क्या है? तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? अगले चंद दिन मुर्गी के लिए बड़े मुसीबत ज़दा थे। इसे अपने बाकी अंडों की बहुत फिक्र थी। इसने हर वक्त घोंसले में अपने अंडों के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन हर वक्त ऐसा करना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसे किसी वक्त अपनी भूख मिटाने के लिए दाना दुनका चुगने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, और फिर इसे अपने पहले अंडों की देखभाल भी करनी थी। अब वो जो कुछ भी करती, हमेशा वही पहले वाली बात रूनुमा होती। 1 या 2 अंडे हर बार गायब होते। कोई ना कोई जरूर मेरी निगरानी करता है और मेरे मामूलात पर नजर रखता है। मुर्गी मुर्गे के पास बैठी रो रही थी। कोई यकीनन इसकी खबर रखता है कि मैं दिन के वक्त कब कहाँ जाती हूँ। अब तो मेरे पास सिर्फ 3 अंडे रह गए हैं। वो बहुत परेशान और मायूस थी। मैं कुछ साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये काला सांप ही है जो तुम्हारे अंडे चुरा रहा है। वही तुम पर इतनी देर तक नजर रख सकता है, और हम सब जानते हैं कि इसे अंडे खाना कितने पसंद है। मुर्गे ने जंगली मुर्गी की हालत देखकर कहा। ये सुनकर हो सकता है काला सांप ही इसके अंडे खाता हो, मुर्गी को एक कपकपी सी आ गई। इसने सुन रखा था कि सांप किस तरह पूरा पूरा अंडा मुंह में डालकर अपनी लंबी गर्दन से पेट में उतार लेता है और फिर जमीन पर बल खा खा कर उन्हें अपने मैदे में तोड़कर हजम कर जाता है। मुर्गी को मुर्गे की बात में सच्चाई महसूस हुई और उसने सोचा कि मुर्गे ने ठीक ही कहा है। मुर्गी ने फैसला किया, मुझे फौरन घर वापस जाना चाहिए। इसे अचानक ख्याल आया कि बातें करते हुए बहुत वक्त गुजर गया। वो बड़ी तेजी से अपने अंडों की तरफ बढ़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मजीद 2 अंडे गायब हो चुके थे। वो चिल्लाई, मुर्गे, ओ मुर्गे, इधर आओ, मेरी मदद करो। अब मेरे पास सिर्फ 1 अंडा बाकी रह गया है। मुर्गा जल्दी से वहां पहुंचा। मुर्गे ने कहा, मेरा ख्याल है कि काला सांप तुम्हारा ये अंडा कल जरूर चुराने आएगा। जब तक हम इसको पकड़ नहीं लेते
तुम्हारे अंडे इस तरह ही गायब होते रहेंगे। मुर्गी बोली। हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम काले सांप को कैसे रोक सकते हैं? मुर्गे ने सरगोशी की। मेरा एक मंसूबा है। मेरे ख्याल में काला सांप हमें मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगली सुबह मुर्गी कुछ फासले से अपने अंडों पर यूं निगाह रखे बैठी रही। काले सांप को अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मुर्गी चंद लम्हों के लिए अपने घर से थोड़ी दूर चली गई और काले सांप ने इसे अपने लिए बेहतरीन मौका समझा। वो घास के ढेर से निकला और बड़ी तेजी से रेंगता हुआ आखिरी अंडे तक जा पहुंचा और झट से उसे अपने हलक में उतार लिया। लेकिन जब इसने अंडे को अपनी लंबी गर्दन में तोड़ने की कोशिश की तो वो ना टूटा और इसकी गर्दन में एक जगह सख्ती से जम गया, जिससे इसका सांस रुक गया। काले सांप ने अपनी गर्दन में फंसे इस अंडे को तोड़ने और हल्क से नीचे उतारने के लिए बहुत बल खाए। जमीन पर इधर उधर पलटा, अंगड़ाइयां ली और अपने जिस्म को जमीन पर मारा, लेकिन वो अंडा ना टूटा और इसकी गर्दन में पहले से भी ज्यादा फंस गया और जम गया। इस दौरान मुर्गी मुर्गे के साथ वहां पहुंच गई। अब काले सांप की तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। वो मजीद अंडे चोरी करने के काबिल नहीं रहा था, वो मर चुका था। मुर्गे ने बांग दी। मुझे यकीन है कि मरने से पहले इसे ये मालूम नहीं हो सका होगा कि अंडा क्यों नहीं टूटा था। पक पक, वो कैसे जान सकता था कि ये अंडा नहीं बल्कि एक सफेद पत्थर था? मुर्गी ने यह सुनकर खुशी से मुर्गे की तरफ देखा जो अभी तक बांगे दे रहा था।